वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल EWSN इंग्लिश वाले सिकंदर में आप सभी का स्वागत है। जी आज हम क्लास 10th के पोएट्री लेसन हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स के सेंट्रल आइडिया को लेकर के आए हुए हैं, जिसकी पोएटेस हैं यानी कवित्री हैं कैरोलिन वेल्स। चलिए सीधे हम सेंट्रल आइडिया पर बात करते हैं। आपको सेंट्रल आइडिया के साथ साथ हम पूरे अर्थ समझाने का पूर्णतः प्रयास करेंगे और आपको अर्थ समझ में भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट यानी यह हास्यपूर्ण कविता सजेस्ट माने सुझाव कर देती है, यानी यह हास्यपूर्ण कविता सुझाव देती है। सम ऑफ द डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके को, यानी यह कविता कुछ खतरनाक तरीकों का सुझाव देती है। टू आइडेंटिफाइड यानी पहचानने के वाइल्ड एनिमल्स माने जंगली जानवरों को, यानी यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने के, यानी यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने की कुछ क्या करती भैया, कुछ खतरनाक तरीके सुझाव देती हैं। फिर से देखिए, इसका मंस हो जाएगा, यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचानने के कुछ खतरनाक तरीके बताती हैं। आगे चलते हैं इसमें। अपार्ट फ्रॉम बीइंग इंटरेस्टिंग है, मतलब रुचिकर, यानी अपार्ट फ्रॉम बीइंग माने होने के, इंटरटेनिंग मतलब होता है मनोरंजक होने के साथ साथ द पोएम इज इंफॉर्मेटिव एज वेल, यानी इंफॉर्मेटिव में शिक्षाप्रद, यानी इंटरटेनमेंट मतलब है इंटरटेनिंग, यानी कहने का मतलब है कि मनोरंजक होने के साथ साथ यह कविता उतना ही शिक्षाप्रद है, या इंफॉर्मेटिव में शिक्षाप्रद है। It describes some of the unique features of various animals with gentle humor, यानी it describes यह वर्णन करती है some माने कुछ of माने के यूनिक फीचर्स, कुछ यूनिक अद्वितीय विशेषताओं का, ऑफ वेरियस एनिमल्स यानी विभिन्न प्रकार के जानवरों का, विद जेंटल ह्यूमर, यानी जेंटल माने सौम्य, ह्यूमर माने परिहास या मजाक, यानी यह विभिन्न पशुओं के अद्वितीय विशेषताओं, यानी यह विभिन्न पशुओं के अद्वितीय विशेषताओं का सौम्य परिहास का वर्णन करती है। द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड द फेरोसियस एंड फियरफुल एनिमल्स, द पोएट हैज इंट्रोड्यूस्ड यानी कवि ने इंट्रोड्यूस किया है, अर्थात कवि ने बताया है द फेरोसियस माने क्रूर, एंड फियरफुल माने कैसा भैया, फियर में डरावने, एनिमल्स माने जानवरों को, यानी कवि ने क्रूर डरावने जानवरों को अम्यूजिंग मैनर माने हास्यपूर्ण तरीके से परिचय कराया है। फिर देखिए, यानी कहने का मतलब है कि द पोएट हैज इंट्रोड्यूस, कवि ने परिचय कराया है, द फेरोसियस एंड फियरफुल एनिमल्स, यानी क्रूर और भयावह जानवरों को, यानी कवि ने क्रूर और भयावह जानवरों को अम्यूजिंग मैनर यानी हास्यपूर्ण तरीके से बताया है। इंक्लूडिंग जिनमें ऑस्ट्रियन लायन, जिसमें एक एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, चीता, भालू, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, छिपकली हैं ना। फिर से पूरा देख लेते हैं हम लोग।
दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम ऑफ द डेंजरस वे टू अंडरस्टैंड विच एनिमल्स, यानी यह हास्यपूर्ण कविता जंगली जानवरों को पहचान करने के लिए खतरनाक तरीकों का सुझाव देती है। अब यह है कि मनोरंजक होने के साथ साथ यह कविता उतना ही शिक्षाप्रद है। यह डिस्क्राइब्स, यह वर्णन करती है या बताती है, यह विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों के अद्वितीय विशेषताओं के साथ जेंटल ह्यूमर, मतलब सौम्य परिहास का भी वर्णन करती है। आगे द पोएट हैज इंट्रोड्यूस द फेरोसियस एंड फियरफुल, यानी कवि उस क्रूर और डरावने जानवरों का अम्यूजिंग मैनर, हास्य तरीके से वर्णन किया है, जिनमें एक एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, चीता, भालू, लकड़बग्घा, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ और छिपकली है। आगे चलते हैं। इट डिस्क्राइब्स सम ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द वेरियस एनिमल्स विथ जेंटल ह्यूमर, यानी जिसमें हास्यपूर्ण, यानी जिसमें क्या बात कर रहे हैं, इसमें कवित्री क्या बात कर रही हैं, जिसमें हास्यपूर्ण के साथ विभिन्न जानवरों को, यानी जिसमें हास्यपूर्ण के साथ विभिन्न जानवरों की अद्वितीय विशेषताओं का वर्णन करती हैं। सी इंडिकेट्स, वह संकेत देती है, जो कवित्रियाँ संकेत देती हैं कि दिज एनिमल कैन बी रिकॉग्नाइज्ड, यानी इन जानवरों की पहचान की जा सकती है बाय देयर हैबिट्स, उनके आदतों के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनके प्राकृतिक आवास के आधार पर और उनके रहने के तरीके के आधार पर। यानी कवित्री संकेत देती हैं कि इन जानवरों की पहचान उनके आदतों, विशेषताओं, प्राकृतिक आवासों और रहने के तरीके से आधार से पहचानी की जा सकती है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।